वह राजकुमारी हाट बाजार करके खाने पीने का सामान लेकर के अपने सेवकों के साथ वापस उस स्थान पर आती है जहां अपने पति को छोड़कर गई थी। तो उसने देखा उसका पति वहां एक बाम्बी जिसमें सांप रहते हैं, वह बाम्बी पर सिर रख करके सोया हुआ है। एक सांप उस राजकुमार के मुंह से बाहर निकला हुआ है और वह हवा में अपनी जीभ लहरा रहा है जैसे वह वायु पी रहा हो। एक दूसरा सांप उस बाम्बी में से, उस बिल में से निकल करके वह भी इस प्रकार से अपनी जीभ लपलपा रहा है, हवा में लहरा रहा है जैसे कि वह भी वायु पी रहा हो। तो राजकुमारी इस दृश्य को देख करके एकदम अचंभित हो जाती, भौचक्की रह जाती है और वह सेवकों से पीछे हटने का आदेश देती है और स्वयं एक ओट में होकर के देखती है कि जानू तो सही ये माजरा क्या है। तो जो बाम्बी वाला सांप था जिसमें बिल में से मुंह निकाला हुआ था, वह राजकुमार की आंतों में रहने वाले सांप, उसने भी राजकुमार के मुंह से बाहर अपना फन निकाला हुआ था। उससे कहता है, अरे दुष्ट, तू क्यों इस राजकुमार के पीछे पड़ा, क्यों इसके हाथ में अपना घर बना करके रह रहा है, छोड़ दे इस बेचारे को, क्यों इसकी जिंदगी खराब की हुई है तूने। तो दूसरा सांप जब उसे ये बात कहता है तो राजकुमारी सुनती है। तब राजकुमार की आंत में से जो बाहर निकला है, मुंह से बाहर, राजकुमार के मुंह से बाहर निकल करके जो अपना फन निकाले हुए है, अपनी जीभ लपलपा रहा है, हवा में लहरा रहा है, वह बाम्बी वाले सांप से कहता है कि तू भी तो दुष्ट यहाँ इस सोने के खजाने पर व्यर्थ ही रह रहा है, तू भी तो इसको दूषित और मैला कर रहा है, तेरा इस खजाने से क्या संबंध है। तो बाम्बी वाला सांप कहता है कि तू ज्यादा मत उछल, ज्यादा बातें ना कर, तू ये समझता है कि तेरा ये भेद किसी को मालूम नहीं। यदि बासी मट्ठे में राई पीस करके गर्म पानी के साथ यदि पिलाया जाए तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और इस राजकुमार का तुझसे पीछा छूट जाएगा। तो राजकुमार के मुंह वाला सांप कहता है, यदि तू मेरा भेद जानता है तो तेरा क्या ये भेद नहीं है कि गर्म उबलता हुआ पानी या खोलता हुआ तेल यदि इस बिल में डाला जाए, इस बाम्बी में डाला जाए तो तेरी भी मौत हो सकती है। और राजकुमारी ने दोनों ही सांपों की बात सुन ली और जब है राजकुमारी सांप के उन सांपों की निकट आई तो राजकुमार की आंत में रहने वाला सांप वापिस आंत में चला गया और बाम्बी में रहने वाला सांप बिल में चला गया। तब राजकुमारी ने अपने पति से सारा हाल पूछा, सारा हाल जाना। तो उसने बताया कि मैं उस राज्य का राजकुमार हूं और मुझे न जाने क्या बीमारी है। सारे वैद्य, सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारे ओझा, झाड़ फूक वाले, पंडित और ज्योतिषी सब हार चुके, थक चुके, लेकिन किसी को मेरा रोग नहीं मिला और मैं तो मृत्यु के इरादे से अपने राजमहल को छोड़ करके यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी तक तो मुझे मृत्यु भी नहीं आई और अब तुम मुझे मिल गई हो, तो अब मैं मर करके भी तुम्हें बीच में कैसे छोड़ूं। तो राजकुमारी कहने लगी कि तुम्हारी बीमारी का रहस्य, इसका भेद मुझे पता चल गया है कि क्या है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम
इस बीमारी से भी निजात पा लेंगे और हम धन धान्य भी प्राप्त करेंगे। तो राजकुमारी ने सेवकों से कहा कि हाट बाजार जाओ और मट्ठा लेके आओ, राई लेके आओ। वो ले आए। तो राजकुमारी ने कहा कि अगले दिन ये बस मट्ठा बासी हो जाएगा तो मैं ये उपाय करूंगी, और बॉम्बे के सिरप का भी। इस प्रकार से अगले दिन राजकुमारी ने राई पीस करके मट्ठे में डाल करके गर्म पानी के साथ उसने सांप राजकुमार को पिलाई। राजकुमार के हाथ में रहने वाला सांप इससे तिलमिला उठा, बुलबुला उठा। अब उसके लिए हाथ में रहना मुश्किल हो गया, तो वह धीरे धीरे करके राजकुमार के मुंह के जरिए बाहर आ गया और बाहर आकर के छटपटा करके मर गया। इस प्रकार से राजकुमार की बीमारी का अंत हो गया। तब राजकुमारी ने कहा कि अब जो तेल है उसको खूब उबालो, खूब खोलो। जब वह तेल खोलने लगा तो वह तेल उसने उस बाम्बी में डाल दिया जिसमें वह सांप रहता था, जिस बाम्बी में हीरे, सोना, चांदी का खजाना था, सोने की असफियों से भरा हुआ था। और वह सांप अंदर से कुलबुलाता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वह जड़ चुका था और वह मर गया। उन्हें सेवकों से उस बाम्बी को खुदवाई करवाई, उसमें सारा जो धन प्राप्त हुआ उसे किया, और अपने पिता के पास उसने एक संदेश भेजा कि हमें सब प्राप्त हो चुका है, आप हमारी रक्षा के लिए कुछ सेवक और भेजिए। और इस प्रकार से राजा वहाँ अपनी सेना लेकर के आया। राजा ने देखा कि वह जो बीमार उसका पति था वह ठीक हो गया है, और वह तो कोई साधारण युवक नहीं, वह कोई भूखा प्यासा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, वह तो एक राजकुमार है। तब राजा ने अपनी बेटी से कहा कि हाँ बेटी, तुम सही थी, मैं गलत। तुम्हारा कथन सत्य है कि सभी को अपने किए की सजा मिलती है। तो राजा ने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, इनकी पेट में, इनके आंख में एक सांप रहता था, और इस बाम्बी में एक सांप। मैं इन्हें छोड़ करके हाट बाजार गई। जब मैं वापस आई तो मैंने उन दोनों सांपों का जो वार्तालाप सुना, और दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे का भेद बताया, और उस भेद को पा करके मैंने जो ना उन दोनों सांपों का खात्मा कर दिया। और इस प्रकार से मैं अपने कर्म के कारण, अपने भाग्य के कारण मैं पूर्ण सब कुछ मैं अब प्राप्त कर चुकी हूँ। आप मुझे अब आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से वह राजकुमारी अपने राजकुमार पति को लेकर के अपने ससुर के राज्य में खुशी खुशी चली गई, और वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। राजा बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया कि राजा की बीमारी भी ठीक हो गई, और राजा को धन धान्य सहित राजकुमारी भी प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि हम दो एक जैसे लोग एक दूसरे का भेद खोलते हैं, एक दूसरे का भेद उजागर करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो निश्चित ही पतन और मृत्यु निश्चित है। इसलिए आपस में लड़ने से, एक दूसरे का भेद खोलने से बचें।